एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पॉलिटी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन बी है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। ऑप्शन सी है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन डी है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। वही क्वेश्चन ऑप्शन डी की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सही है। राष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यपाल का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये सही है। ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्य करते हैं। ऑप्शन डी है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ये भी सही है। तो असत्य कथन का चयन करना था, तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ऑप्शन ए है 6 महीने। ऑप्शन बी है 2 सप्ताह। ऑप्शन सी है 14 दिन। ऑप्शन डी है 1 से अधिक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। क्योंकि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। इसका 2 सप्ताह भी सही होगा और 14 दिन भी सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। और हमेशा वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाती है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन सी है या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। ऑप्शन डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा सी, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा सी, या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है या लोकसभा में। और संविधान संशोधन के विधेयक में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियाँ होती है। क्वेश्चन 6 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत के महाधिवक्ता। ऑप्शन बी है संसद। ऑप्शन सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है आर्टिकल 71 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो आर्टिकल 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। ये सही है। ये आर्टिकल 75 में है। ऑप्शन बी है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ये गलत है। ऑप्शन सी है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का। ये सही है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन डी है देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। ये भी सही है। प्रश्न 7 का आंसर हो जाएगा बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 8 है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ था। ऑप्शन ए है 1950, बी है 1955, सी है 1952, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 8 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1991 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। तो प्रश्न 8 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। आप जानते हैं कि विधान परिषद 6 राज्यों में है, तो उसमें निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है की बात बोला। तो ऑप्शन है केरल में नहीं है। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश।
ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है तेलंगाना, ऑप्शन ई है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से विधान परिषद है। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ओनली विधानसभा है। तो प्रश्न 9 का आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटित किया जा सकता है, वो भी आर्टिकल 170 के तहत। तो ऑप्शन ए है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय संसद द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय संसद द्वारा। किसी भी राज्य विधान परिषद की संरचना करना है अथवा विघटित किया जा सकता है तो वो भी केंद्रीय संसद की अनुशंसा पे ही किया जा सकता है। क्वेश्चन 11 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, इसकी चर्चा है आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 3 है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, 4 है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो निम्नलिखित कूटुओं से अपना उत्तर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल 4, क्योंकि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन एक ऐसे विधेयक पर विचार करने उसे पारित करने के लिए कि जिस पर दोनों में मतभेद हो, तभी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। क्वेश्चन 12 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 12 का आंसर है ई, एक से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अस्थायी सदन है। हाँ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी राज्यसभा का सभापति पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ऑप्शन ए है उपसभापति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। आप जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति बनते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति अपना जब भी त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। हाँ, वही अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची, और किसके कार्यकाल में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी है इंदिरा गांधी, सी है चंद्रशेखर, डी है राजीव गांधी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, राजीव गांधी के समय में दल बदल संबंधी कानून यानी 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। और भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है, भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है, और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी, राजीव गांधी। क्वेश्चन 15 है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये सही है, कि राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं किया, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। ऑप्शन सी है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते, ये भी सही है, यही सही। तो इसका सही आंसर होगा डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ऑप्शन ए है क्षमादान करने का, ये कर सकते हैं। ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का, ये गलत है,
क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा, ये सही है। ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करते हैं, ये भी सही है। अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत, आपातकालीन 352 के तहत और 356 और 360 के तहत 360 की तहत ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन, ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो प्रश्न 17 है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी संसद के प्रति, ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वही आपसे ये सवाल किया जाए कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन 18 है, राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यसभा का सदस्य, सी है मुख्य चुनाव आयुक्त, डी है इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है राज्यसभा, डी है विधान परिषद। का सही आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वही लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष भी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, विधानसभा के स्पीकर भी विधानसभा के ही सदस्य होते हैं और उपाध्यक्ष भी विधानसभा के ही होते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष भी विधान परिषद के ही होते हैं और उपाध्यक्ष भी विधान परिषद के होते हैं। एकमात्र राज्यसभा ही ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, जिसको लघु यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन ए है 42वां, बी है 44वां, सी है 52वां, डी है एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर होगा ए 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न 21 है, कौन से संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन ए है 52वां संविधान संशोधन, बी है 44वां, सी है 61वां, डी है 92वां। इसका सही आंसर होगा सी, 61वां संविधान संशोधन 1989 को वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 61वां संविधान संशोधन 1989 के दौरान वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।